नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो चर्चा रहेगी हमारी मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि 1 मई 2024 को गुरु मेष राशि को छोड़ करके 12 वर्ष के बाद शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं और ये इस राशि में 14 मई 2025 तक रहेंगे। और मीन राशि वाले जातकों के लिए ये राशि के स्वामी कहे गए हैं और ये आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी कहे गए हैं। और वो राशि जो जिसमें जा रहे हैं वो राशि कालपुरुष के हिसाब से दूसरी राशि, दूसरे भाव की राशि, धन भाव की राशि कही गई, इसलिए इनको फाइनेंस के कारक कहे गए। तो गुरु के पास बहुत कारकत्व हैं। वो शिक्षा के, ज्ञान के, विवेक के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, 5 जगहों के कारक हैं। 3 जगह देखते हैं, 5वें भाव को देखते हैं अपने से बैठे हुए घर से, और 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो 3 दृष्टियां हो गई, 5 घरों के ये कारक हो गए और इनका नैसर्गिक स्वभाव हो गया। तो ये आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं? ये तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। आपकी राशि के मुताबिक तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का, आपके जो एफर्ट्स हैं उनका, आपके कम्युनिकेशन का, और जो गुरु के कारकत्व हैं वो कारकत्व जो चाहे फाइनेंस का है, फाइनेंस का काम करते हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आप वकालत करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप वेद वेदांत पढ़ते हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप सलाहकारिता का काम करते हैं। बहुत सारी चीजें गुरु के पास है। मित्रों, यदि ये काम आप कर रहे हैं तो यहाँ बैठ करके इन कामों में ये उन्नति करेंगे, आपकी तरक्की करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे तालमेल आपके बने रहेंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, खुशहाली रहेगी आपकी। तो ये तीसरे भाव में बैठ करके ये सब देने वाले हैं। राशि के स्वामी आप स्वयं तीसरे भाव में गए, छोटे भाई बहन के घर में गए हुए, तो ये सब चीजें आपको देने वाले हैं। यहाँ से तीसरे भाव में बैठ करके इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो दाम्पत्य जीवन 7वें भाव पर, 7वां भाव होता है दाम्पत्य का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, बिजनेस का। तो गुरुदेव तीसरे भाव में बैठ करके जब 7वें भाव को देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में तो 4 चांद लगने वाले हैं। जिन बच्चों की शादी में अड़चने आ रही थी अब तक, उन बच्चों की शादियां हो जाएंगी। अब शादी का योग बनता है उनका होने का। पार्टनरशिप में आप कोई काम करना चाह रहे थे, व्यापार करना चाह रहे थे, बिजनेस करना चाह रहे थे, बिल्कुल करिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। लंबी यात्रा करना चाह रहे करिए, आप लाभ होगा उससे। व्यापार करना चाह रहे तो व्यापार कीजिए, उसमें लाभ प्राप्त होगा। इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। अब भाग्य स्थान में मैंने आपको बताया भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अब 7वीं दृष्टि से दे रहे हैं तो किसमें भाग साथ देगा? आपके फाइनेंस में साथ देगा, आपकी वकालत में साथ देगा, आपकी ज्योतिष में साथ देगा, आपके पूजा पाठ में साथ देगा, आपके कर्म कांड में साथ देगा। जो आप काम कर रहे हैं उन सब में ये साथ देने वाले हैं। भाग्य साथ दे रहा है आपका, आपको उन्नति की तरफ, तरक्की की तरफ को ले जा रहा है। यदि हम बात करें इनके 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि इनकी जाती है आपके 11वें भाव पर, लाभ भाव पर, आपकी डिजायर के घर पर, मनो इच्छाओं के घर पर। तो आपकी मन इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो आप चाह रहे थे कि मैं ज्योतिष का काम सीखूं, तो आप ज्योतिष सीख पाओगे, इच्छा पूर्ति होगी। आप वकालत करना चाह रहे थे, वकालत पूरी होगी। आप वकालत
पढ़ना चाह रहे थे तो पढ़ना भी आपका पूरा होगा, शिक्षा पूरी होगी। जो आपकी डिजायर हैं, फाइनेंस का काम है, मैनेजमेंट का काम है, सलाहकारिता का काम है, ज्योतिष का काम है, अध्यापक का काम, ये सब चीजें आपको देने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें आपको प्राप्त होनी ही होंगी। इसके साथ ही साथ जो आपकी डिजायर हैं, जो आपकी मनोकामना है, जो आपने सोच रखी है, वो सब आपको प्राप्त होने वाली हैं। चाहे वो कर्म क्षेत्र के माध्यम से, ये सब कर्म की बात करी मैंने आपसे कि वो फाइनेंस का, चाहे फाइनेंस का करें, चाहे वो वकालत का करें, चाहे वो ज्योतिष का, ये सब कर्म क्षेत्र की बात है, उनके हॉबी की बात है। तो ये सब आपके लिए पूरी होने वाली है। मित्रों, यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यदि आपके लिए ये सारी चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही जो मैंने आपको बताई, तो आपको फिर छोटे से उपाय करने। क्या करना है कि आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना है प्रतिदिन, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना है आपके लिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए। कोई भी चीज कीजिए आप, तो आपके लिए पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, गुरु आपकी सहायता करेंगे। अब मिल क्यों नहीं रहा ये आपके लिए? क्योंकि आपकी पत्रिका देखिए, उस पत्रिका में कहीं गुरु की स्थिति कमजोर तो नहीं है। छठे भाव में तो नहीं बैठे, 8वें भाव में तो नहीं बैठे, 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए, वो 10 अंक की राशि में तो नहीं बैठे हुए, डिग्री वाइज कहीं कमजोर तो नहीं है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यदि ये चीजें कम नजर आ रही हैं आपको और आपको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा गुरु का जो हमने आपको बताया है, तो आप इन उपायों को कीजिए और अपने इस वर्ष को बहुत अच्छा बनाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।